प्लीज समझने की कोशिश करो, ये तुम्हारी बहन की जिंदगी का सवाल है। प्लीज मेरी बात मानो, हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए अभी। ठीक है, आपको स्कूटी चलानी आती? हाँ, क्यों? आप चलाइए, तब तक मैं घर वालों को इन्फॉर्म करती हूँ। हाँ ठीक है। लाओ ये लो। बैठो। सभी के होश उड़ा दिए समृद्ध ने उसके पूरे परिवार को अगवा करके बंधक बनाकर, और अब उसे धमकी भी देता है कि अगर वो दुल्हन का लिबास पहनकर जल्द से जल्द नहीं आ जाती तो एक एक करके सभी के परिवार वालों का जान ले लेगा समृद्ध। और लोकेशन बताता है सभी को, और वहां अब सारी बातें को ध्यान से सुन रहा ईशान अब सभी के हाथों से फोन लेता है और डांट लगाता है समृद्ध को, और उल्टे उसे ही धमकाता है कि अगर उसने कुछ भी गलत किया तो वो सैम को नहीं छोड़ेगा, और बोलता है कि पिछली बार की तरह थोड़ी समय के लिए नहीं बल्कि अब पूरी जिंदगी जेल में काटने के हिसाब से भेजेगा ईशान। और ईशान की हमदर्दी सुन सभी के प्रति समृद्ध को आता है हंसी, और उसे भी खरी खोटी सुना देता है और मजाक भी उड़ाता है। और जब वो ये बोल बैठता है कि कहीं सभी और उसका चक्कर तो नहीं चल रहा, जिस पर सभी को आता है गुस्सा। परेशान सभी को समझाता है कि वो समृद्ध से नहीं डरे, और फिर पूछता है सैम से कि क्या वो भूल गया है कैसे उसने सैम को चोटें पहुंचाई थी। पर इस बार अब सैम गुस्से से बोलता है कि कुछ भी नहीं भूला है वो, और हर एक चोट और जख्म का बदला वो सभी और उसके परिवार से सूद समेत लेगा। और अब तो सभी एकदम डर जाती है और सैम को गुहार लगाती है कि वो प्लीज कुछ भी ना करे उसके परिवार को। पर अब सभी के मन में घोलता है जहर समृद्ध, ये बोलकर कि अगर उसके परिवार को कुछ भी हुआ तो उसका जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि ईशान होगा। और अब जहां एक तरफ सभी ईशान से कहती है कि वो कुछ भी ना बोले समृद्ध को, वहीं अब ईशान आग बबूला है और समृद्ध को धमकी देता है कि वो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा अगर उसने सभी के परिवार वालों के साथ कोई भी गलती की तो। ऐसा कुछ नहीं करूंगा। समृद्ध! समृद्ध, तूने क्या किया? और अब सभी से अपने आजुबा की ये हाल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, और वो एकदम से समृद्ध को रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि वो कुछ भी ना करे उसके परिवार के साथ, और वो आ रही है उसकी दुल्हन बनने। बस समृद्ध उसके परिवार वालों को कुछ भी ना करे। अब जब ईशान समृद्ध से पूछता है कि ये क्या कर दिया समृद्ध ने निनाद को गोली मारकर, तो सीधे सीधे लफ्जों में कह देता है कि उसने कुछ नहीं किया, ये तो ईशान का किया कराया है, क्योंकि उसने समृद्ध के मामलों में दखल अंदाजी की है। क्यों उसे सैम के मामलों में नाक घुसानी थी आखिर? अब सभी के आजुबा ईशान के दखल अंदाजी के शिकार हो गए, और जहां ईशान भावुक हो जाता है और बोलता है कि वो अब समृद्ध को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा और अब उसकी जान लेकर ही रहेगा, वहीं अब समृद्ध बोलता है कि अब ईशान देखेगा कि जान कैसे ली जाती है जब एक एक करके सभी के पूरे परिवार की जान ले लेगा समृद्ध। और अब बस सभी से कोई और बात बर्दाश्त नहीं होती, और वो अब ईशान से फोन लेकर समृद्ध को बोलती है कि वो उसके आगे हाथ जोड़ती है, बस वो उसके परिवार को कुछ भी ना करे, और अब वो उसकी हर शर्त को मानने के लिए तैयार है। और तब फाइनली समृद्ध खुश होता है कि सभी को अब वो अपना पाएगा, और सभी उसे और अपने आजुबा को चिल्ला चिल्ला कर बोलती है कि वो
आ रही है और वो समृद्ध को कुछ नहीं करने देगी, उसके परिवार को। और बस समृद्ध के चेहरे पर आती है खुशी, जहां उधर पूरा परिवार दर्द और खौफ से भरा हुआ है। सभी समृद्ध से शादी करने के लिए राजी हो जाती है और ईशान सभी की ये बेबसी को बस देखते ही रह जाता है कि कैसे एक दरिंदे ने सभी को ब्लैकमेल किया है। पर क्या ईशान सभी को अकेले जाने देगा? क्या ईशान अपनी जान को खतरे में डालकर समृद्ध और उसके आदमियों के साथ लड़ेगा सभी और चौहान परिवार के लिए? जी हाँ, ईशान अब वो लड़ाई लड़ेगा जिसमें सिर्फ उसकी ही नहीं बल्कि सभी और उसके पूरे परिवार की बलिदान उसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं। क्या ईशान चौहान परिवार को बचा पाएगा या फिर इस लड़ाई में सभी की नफरत को ही झेलना पड़ेगा जीवन भर अगर किसी को भी कुछ हुआ तो? देखते रहिए आगे की सारी अपडेट्स यहीं पर, जहां हम आप तक लेकर आएंगे सभी की हिम्मत वाली लड़ाई की दास्तान और ईशान का बेपनाह प्यार सभी के लिए। सभी की फैमिली को बचाने तो नहीं आया? कमाल है, इस बार तू बचाने आया। उस बार ये सभी तेरी बहन को बचाने पहुंच गई थी। कहीं तुम दोनों का चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा? पर समझ नहीं आ रहा कि मैं तुझे साला बोलूं या सौतन। तू सभी और मेरे रिश्ते के बारे में सोचना छोड़ और अपनी फिक्र कर, क्योंकि अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। सर प्लीज बात आगे मत बढ़ाइए, मेरी फैमिली है उसके कब्जे में। सभी तुम्हें से डरने की जरूरत नहीं है। शायद ये कमीना भूल गया कि उस दिन मैंने इसकी क्या हालत की थी। कुछ नहीं भूला हूँ मैं ईशान भोसले, कुछ नहीं भूला हूँ। एक एक चोट तो तूने मुझे पहुंचाई है ना। एक एक जख्म का बदला मैं सभी और इसके परिवार से सूद समेत वापस लूंगा। तूने सभी की फैमिली को अगर कुछ भी किया ना समृद्ध, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुना तूने? मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं बात सुन के। नहीं नहीं, मैं इसके परिवार के साथ कुछ नहीं करूंगा। आई एम सॉरी ईशान सर, आपकी आई की कसम, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। ऐसा मैं कुछ नहीं करूंगा, ऐसा कुछ नहीं करूंगा। आसुमा! समृद्ध